अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आज पटारी में ना कोई सालन है और ना कोई कबाब। आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रंची से पापड़ की रेसिपी, जो इतने कड़क और नाजुक हैं कि हाथ लगाते ही टूट जाते हैं। ये होममेड पापड़ बनाना बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। जिसको ये करारे क्रंची राइस पापड़ बनाना सीखने हैं, मेरी रेसिपी को एंड तक देखें। तो चलें मैं आपको सिखाती हूँ कि ये मैंने इतने करारे पापड़ कैसे बनाए। अगर रेसिपी पसंद आए तो अभी डाउनलोड कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार से क्रिस्पी पापड़ बनेंगे 1 कप चावल और 1 टीस्पून नमक से। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी 2 चुटकी बेकिंग पाउडर। चावलों का आटा बाज़ार से भी मिल जाता है और आप चाहें तो घर में भी चावलों को ग्राइंड करके बना लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करते जाएंगे और इसे विस्कर की मदद से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल करेंगे और इसकी एक स्मूथ सी स्लरी बना लेंगे। अब इस स्लरी को हम पकाएंगे। एक पतीली में तकरीबन 1.5 लीटर पानी को गर्म करके तो जो स्लरी हमने तैयार की थी उसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और विस्कर को आपने इसमें मुसलसल हिलाते रहना ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। जैसे जैसे चावल का आटा पकता जाएगा वैसे वैसे ये हमारा जो मिक्सचर है ये गाढ़ा होता जाएगा। इस दौरान आपने बस यही ध्यान करना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। इसे इस तरह हम तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाएंगे और तकरीबन 20 मिनट पकने के बाद इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा और ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब आप चूल्हे को बंद कर दें और इसमें शामिल करते हैं कुछ और मसाले। करारे से पापड़ बनाने के लिए इसमें डाल लेते हैं 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। हाफ टी स्पून कलौंजी के साथ इसमें शामिल कर लेते हैं सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा भी मैंने हाफ टी स्पून ही लिया है। ये मसाले भी इसमें हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि हमने चूल्हा बंद किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये होममेड पापड़ बहुत पसंद आएंगे। इनको बनाना बहुत ही आसान है। पापड़ बनाने के लिए अब हम लेते हैं एक प्लास्टिक शीट और इस शीट पे बहुत ही हल्का हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लेते हैं ताकि जब हम इस पे पापड़ बनाएं तो वो इसके साथ चिपके ना। अब इस शीट को धूप में किसी खुली जगह पे बिछा लेंगे। खाना बनाने वाला बड़ा चम्मच लिया है। चावल का जो मिक्सचर तैयार किया है उसे इसमें भर के तो इस तरह शीट पे फैलाते जाएंगे। 1 कप चावलों के आटे से ये देखें मैंने कितने ढेर सारे पापड़ तैयार कर लिए हैं। अब अगला स्टेप है इन पापड़ों को खुश्क करने का। तो इन पापड़ों को हम धूप में 2 दिन रखेंगे। 2 दिन की धूप लगने के बाद पापड़ इस तरह खुश्क होकर श्रिंक हो जाएंगे और इस तरह चुड़मुड़ से जाएंगे। अब बहुत ही एहतियात के साथ हम इन्हें शीट से उतारेंगे और देखें किस कदर ट्रांसपेरेंट है ये पापड़। पापड़ को शीट से उतारने के बाद उसे इस तरह उल्टा करके मज़ीद धूप लगवाएंगे ताकि इसकी दोनों साइडें अच्छे से खुश्क हो जाएं। क्योंकि अगर पापड़ों में नमी रह गई तो इनको महफूज करना मुश्किल होगा। जब ये एक दफ़ा अच्छी तरह खुश्क हो गए तो आप इसे महीनों रख सकते हैं और जब दिल चाहे फ्राई करें और खा लें। ये पापड़ बनाने की कोई कमर्शियल रेसिपी तो नहीं है, आम सा घरेलू तरीका मैंने इस्तेमाल किया है। कमर्शियल पापड़ बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो घर में मैंने जो ये पापड़ बनाए हैं खुश्क होने के बाद इनमें इस तरह क्रैक्स भी आ गए हैं। नो इशू, बने तो पापड़ ही हैं और वो भी बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी।
सारे पापड़ खुश्क हो गए और इन्हें मैं अब किचन में ले आई हूँ और अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को खूब तेज़ गरम कर लिया है और अब एक एक करके इस पापड़ को इसमें डालूंगी और बस डालते ही हमने इसे फ़ौरन बाहर निकाल लेना। इनको फ्राई करने की टिप यही है कि ऑयल हमारा खूब गरम होना चाहिए और इसमें पापड़ डालते ही हमने बस फ़ौरन ही बाहर निकाल लेने। अब चावलों के मज़ेदार से क्रंची पापड़ खाने के लिए आपको पापड़ वाले का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। घर में बनाएं और जब चाहें खाएं। चाचा महंगे के महंगे वाले पापड़ ना खाएं, बल्कि ये सस्ते से और साफ़ सुथरे पापड़ खुद घर में बनाएं। और जब बनाएं तो थोड़े ज़्यादा बनाएं ताकि बच्चों की आपस में लड़ाई ना हो। वैसे तो इन पापड़ों में जो मैंने मसाले डाले हैं वही काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप और मज़ीद स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करें। मज़ेदार से करारे पापड़ खाएं। रेसिपी बहुत मज़े की है। आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, बताती चलूँ कि ये रेसिपी आप जो चावल पकाने के बाद बच जाते हैं उनसे भी बना सकते हैं। बचे हुए चावलों को आप ग्राइंडर में ग्राइंड करें, ज़रूरत के मुताबिक उसमें मसाले ऐड करें और इस तरह के पापड़ तैयार कर लें। तो इस तरह जायके का जायका और रिस्क भी महफूज। ये क्रंची राइस पापड़ आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।